आप सभी को ज्ञात होगा कि भारत बहुत अधिक मात्रा में पेट्रोलियम का आयात करता है, अर्थात भारत का सबसे बड़ा आयात पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। भारत के कुल आयात का लगभग 25 से 30% जो पेमेंट हमें करना होता है वो पेट्रोलियम के लिए करना होता है, और पहले तो ये 35-40% तक था। लेकिन आपको याद होगा, आप महसूस भी कर रहे होंगे कि जिस तरीके से मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, माना जा रहा है कि आने वाले समय में हम पेट्रोलियम से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात करने लगेंगे, अर्थात केवल मोबाइल का आयात पेट्रोलियम से ज्यादा हो सकता है। आप एक घर में आप देखेंगे तो एक घर में 3-3, 4-4 मोबाइल, स्मार्टफोन है लोगों के पास, और लगभग हर दूसरे तीसरे साल लोग स्मार्टफोन को बदलते हैं। अगर आप इस एक स्मार्टफोन की कीमत भी देखेंगे तो 10, 15, 20 हजार से कम नहीं है। और अगर आप किसी भी घर में देखेंगे तो लोग उतना पेट्रोल नहीं भरवाते हैं, उतना डीजल नहीं भरवाते हैं बाइक और कार में, जितना मोबाइल के लिए पेमेंट करते हैं, लैपटॉप के लिए पेमेंट करते हैं, टैबलेट के लिए पेमेंट करते हैं। इसका मतलब आने वाले समय, और दूसरे मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट को आप देखेंगे तो जितना मोबाइल, लैपटॉप और टैबलेट आप यूज करते हैं वह कोई भी भारत की कंपनी का नहीं है। आप एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, आप सैमसंग के तमाम फोन यूज करते हैं, या तमाम अन्य कंपनियों का फोन यूज करते हैं, या आप लैपटॉप ही देखें तो सारी वो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, विदेशी कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स और गैजेट्स को आप यूज करते हैं। इसका मतलब अगर इस तरीके से चलता रहा तो भारत का आयात बिल बेतहाशा बढ़ जाएगा और भारत पेट्रोलियम से ज्यादा आयात इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का करने लगेगा। इसी तरीके से अनेक क्षेत्र जहां भारत का आयात बिल तेजी से बढ़ रहा है और भारत सरकार को गंभीर चुनौती मिल रही है, सरकार ने उन सभी क्षेत्रों को टारगेट करके PLI स्कीम की शुरुआत की है। और इसके लिए अभी 13 सेक्टरों को चुना गया है, 13 क्षेत्रों को चुना गया है, ताकि इन क्षेत्रों में उत्पादन को बढ़ा करके, घरेलू उत्पादन को बढ़ा करके बाह्य निर्भरता को समाप्त किया जाए, आयात बिल को घटाया जाए, निवेश को बढ़ाया जाए, रोजगार के अवसरों को उत्पन्न किया जाए और भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का भाग बनाया जाए, और साथ ही साथ पूरे अर्थव्यवस्था को बूस्ट किया जाए। और अर्थव्यवस्था में इंक्रीमेंटल जंप नहीं बल्कि क्वांटम जंप की नींव रखी जाए। इन सभी चीजों को लेकर के भारत की सरकार ने PLI स्कीम को शुरू किया है। PLI योजना क्या है? तो यह उत्पादन से संबंधित, अर्थात उत्पादन से संबंधित या उत्पादन बढ़ाने से संबंधित एक योजना है, जिसमें उन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है जहां भारत अभी आयात पर निर्भरता रखता है। वहां पर जहां हम आयात करते हैं वहां हम उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं ताकि हम आयात बिल को घटा सकें, आयात के ऊपर निर्भरता को समाप्त कर सकें और साथ ही साथ निर्यात कर सकें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकें और उन सभी उभरते हुए क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सके, घरेलू क्षमता को बढ़ा सके। तो कुल मिलाजुला करके जानते हैं ये योजना जो है प्रोडक्शन से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम ही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब मैं बेसिक पहली बात शुरू कर दूं। देखिए, सबसे पहली बात 2020 में इस योजना की शुरुआत हुई, 2020 में शुरुआत हुई योजना की, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, 5 वर्षों के लिए योजना है ये, 5 वर्षों के लिए योजना है। कैसी योजना है? नगद प्रोत्साहन की योजना है, 4 से 6%। अभी समझा देंगे कैसे। 4 से 6% प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आप कहेंगे किसका दी जाएगी? इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन पर, कि आपने प्रोडक्शन बढ़ाया है, सेल बढ़ाया है, चाहे आप प्रोडक्शन कहें या सेल कहें। चौथा पॉइंट क्या है? ध्यान से सुनेंगे। 13 क्षेत्रों के लिए, 13 सेक्टर के लिए यह योजना है।
13 सेक्टर के लिए, अभी मैं सेक्टर आपको दिखा देता हूं, 13 सेक्टर के लिए योजना है। ये 13 कौन से सेक्टर हैं? वही 13 सेक्टर जहां भारत अभी आयात करता है, जहां दूसरे देश पर निर्भरता है, जिसके नाते हम दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पर निर्भर होते जा रहे हैं। वहां पर हम अपनी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं और स्वयं पर निर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं, और साथ ही साथ पूरी दुनिया की ग्लोबल सप्लाई चेन का भाग बनना चाहते हैं। वहां पर जानते हैं इस योजना को रखा गया। तो 13 सेक्टर इस योजना में शामिल है, और इसके लिए आधार वर्ष, जो 5वां पॉइंट है, इसके लिए आधार वर्ष, इस योजना का आधार वर्ष है 2019-20, अर्थात इसके आधार पर देखा जाएगा कि प्रोडक्शन लिंक्ड, आपका प्रोडक्शन इंक्रीमेंटल उससे ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है। यही 2019-20 इसका आधार वर्ष, जबकि योजना को शुरू किया गया 2020 में। 5 वर्षों के लिए योजना शुरू की गई है, 4 से 6% इंक्रीमेंटल। जब शुरू किया गया योजना को तो 3 सेक्टर के लिए शुरू किया गया था। 3 सेक्टर के साथ शुरुआत हुई थी, 3 सेक्टर के साथ शुरुआत हुई थी, लेकिन अब इसमें 13 सेक्टर आ चुके हैं, जिसमें से 2020 में ही दीपावली से पहले 7 सेक्टर जोड़े गए थे, और जब इधर बजट पेश किया गया 2021 में, तो 1 फरवरी 2021 को बाकी 3 सेक्टर्स को और जोड़ दिया गया। कुल मिला के 13 सेक्टर इस योजना में शामिल हैं। कौन से 13 सेक्टर हैं? तो मेरे अनुसार हर विद्यार्थी को याद होना चाहिए 13 सेक्टर। पहला है ऑटो कंपोनेंट, दूसरा है ऑटोमोबाइल, तीसरा है एविएशन, चौथा है केमिकल्स, 5वां है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, 6वां है फूड प्रोसेसिंग, 7वां है मेडिकल डिवाइसेस, 8वां है मेटल एंड माइनिंग, 9वां है फार्मास्यूटिकल्स, 10वां है रिन्यूएबल एनर्जी, 11वां है टेलीकॉम, 12वां टेक्सटाइल एंड अपैरल, और 13वां है व्हाइट गुड्स। तो ये 13 जानते हैं सेक्टर है जिसके लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया गया।